नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार जोशी एजी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मेरे दोस्तों, इसके पहले हमने लासा मासा के 3 से 4 क्लासेस डाल दिए हैं। आज रिमेनिंग पार्ट जो लासा और मासा का है उससे संबंधित हम सवाल करेंगे। जो भी टाइप बचे हुए हैं, जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन आपके यूपीपी में पूछे गए हैं या अदर वनडे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वहाँ से सवाल बनने के चांसेस होते हैं, उसको ही लेकर आपके सामने हम उपस्थित हुए हैं। तो आइए, जैसे हमने आपको पढ़ाया था एक दिन LCM गुणे HCF = N1 गुणे N2, एक कॉन्सेप्ट हमने इसके पहले वाले वीडियो पर आपको पूरा समझाने का प्रयास किया था। तो वहाँ पर हमने आपको पूरा इसको समझाया था, कैसे आया कैसे नहीं आया। आज हम सवालों की बात करेंगे। तो सवाल क्या कह रहा है आपका, देखिए, कह रहा है दो संख्याओं का क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल $2550 है एवं उनका मासा मासा 15 है। तो उसका LCM क्या होगा। इस तरह के सवाल एग्जाम में बने हुए हैं। तो हमें इसका क्या निकालना है, मासा निकालना है और लासा निकालना है। तो हमने इस चीज़ को इस फार्मूले पर पुट कर देंगे और लासा निकाल लेंगे। तो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब यही दे रखा है हमें, कितना है 2550। HCF कितना है 15 = LCM निकालना है। इधर मल्टीप्लाई उधर जगह डिवाइड हो जाएगा। 15 × 15, 15 10 बचेगा, 105, 15 7 105। तो हमारा यहाँ से LCM कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 170। तो उस कॉन्सेप्ट से हमने इस उत्तर को आसानी से ला दिया। ये बहुत छोटा सवाल है, इस तरह के सवाल एग्जाम में नहीं बनते हैं। तो कुछ जो बनते हैं उसको हम बात कर लेते हैं। ये बहुत छोटा टाइप था, लेकिन शुरुआत करने के लिए या सब बताने के लिए हमें इसको बताना ही था, इसलिए हमने आपको ये बता दिया। अब आते हैं कुछ इम्पोर्टेंट सवालों की तरफ जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। आप वीडियो को पूरा देखें, तभी आप समझ पाएंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। और जब समझ लें तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। देखिए क्या कह रहा है सवाल एक, कह रहा है तीन संख्याओं का HCF 12 है यदि उनका अनुपात 1:2:3 है। तो यहाँ से दो सवाल बन सकता है। पहला, संख्याएं बताइए, वे कौन सी संख्याएं हैं, संख्याओं को बताइए। और दूसरा बन सकता है LCM बताइए, मतलब इन संख्याओं का LCM बताइए। मासा दे रखा है, अनुपात दे रखा है, तो आपसे अलग अलग संख्या पूछ सकता है। और मासा दिया है, संख्या दिया है, तो लासा भी पूछ सकता है आपसे। तो दो होता है तो आप फार्मूला लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ 3 है तब भी निकाल लेंगे हम, जो हमने प्रीवियस ईयर क्लासेस में देखा था, क्या बेसिक कॉन्सेप्टों को। तो आइए सबसे पहले इसको हम लगाने का प्रयास करते हैं। तो हमें क्या दे रखा है, संख्याओं का अनुपात दे रखा है। कितना अनुपात है, 1:2:3। तो आप ये भी जानते होंगे कि अनुपात में समान राशियों का गुणा एवं भाग करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 1x 2x 3x। अब अगर हम बात करें तो मासा हमने आपको सिखाया है। मासा मतलब क्या होता है, जो तीनों में हो। तो तीनों में आपको तो क्या दिख रहा है, x x x। तो इसका मासा कितना हो जाएगा, x। लेकिन सवाल में कितना दे रखा है मेरे दोस्तों, 12। तो x का मान कितना हो जाएगा,
12 और यक्स का मान जैसे ही 12 आएगा तो आप यहाँ रख देंगे तो आपकी संख्याएं क्रम वाइज आ जाएंगी। जैसे एक यक्स का मान कितना हो जाएगा 12, फिर 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, तो ये संख्याएं हो गई आपकी। संख्याएं आप कैसे निकालेंगे ये हमने सिखा दिया पूरा। अब अगर ये संख्याएं आ गई तो इसका लासा चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, जल्दी से कर लेंगे। लासा को हमने क्या सिखाया है, जो बड़ी संख्या हो उसको तोड़ेंगे। तो 36 को तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, 2 दूना 4 तिहाई 12 तिहाई 36। अब 24 लाना है तो यहाँ 4 तो पहले से ही है, 1 2 से गुणा कर देंगे तो 8 हो जाएगा और 8 तक 24 हो जाएगा और 6 तो यहाँ पर बहुत सारा है तो कितना आ जाएगा, यहाँ तक 36 था, 36 दूना 72, तो इसका एलसीएम भी आ गया हमारा। क्या सिखाया हमने, अनुपात दिया होगा, अनुपात लिख लेंगे, x से गुणा कर देंगे और x हर जगह है तो मासा भी x ही होगा। मासा हमें दे रखा है तो मासा यहाँ से x का मान 12 आ गया और x का मान 12 आ गया तो यहाँ हमने पुट कर दिया और पुट करने के बाद 12 1 कम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36 हो गया। अब इसी का हमें लासा निकालना था तो इसका हमने लासा निकालना आपको सिखाया ही है पिछली क्लासेस में, तो आप उसको देख लीजिएगा। इसी पर आधारित एक सवाल और बनता है यहाँ पर हमें, यहाँ जैसे मासा दिया है तो लासा दे रहा है, आइए उसको भी समझ लेते हैं। अगर लासा दे चाहे मासा दे उससे डरने की जरूरत हमें बिल्कुल नहीं है। आइए, कह रहा है 2 संख्याओं का अनुपात, क्वेश्चन है 2 संख्याओं का अनुपात, 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका लासा, उनका एलसीएम कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। तो पहला सवाल आपसे क्या पूछेगा, संख्याएं बताइए, संख्या बताइए, और दूसरा सवाल क्या बनेगा आपसे, यहाँ लासा दिया है तो मासा पूछ लेगा आपसे, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, संख्या को ही लिखेंगे और जो दिया है अनुपात उसको लिखेंगे। हमें पता है कि x से गुणा और भाग करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो x से करेंगे तो 3x अनुपात 4x हो जाएगा। अब इसका हमें यहाँ पर लासा दिया है तो लासा निकालेंगे। तो लासा निकालने के लिए हमने क्या बताया था, जो बड़ा हो उसको तोड़ो या जो कॉमन हो पहले उसको ले लो, कॉमन क्या है x, और जो कॉमन नहीं होगा उसको भी ले लेंगे। तो 3 × 4 तो कितना हो जाएगा 12x। यहाँ पर लासा कितना दिया है 60, तो x का मान कितना हो जाएगा 12 पंचे 60। भाई हमने क्या सीखा, जो कॉमन होगा वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो कॉमन नहीं होगा वो भी रहेगा लासा में। तो x कॉमन है, 3 और 4 कॉमन नहीं है तो इसको भी ले लिया हमने। 5 आ गया, अब यहाँ पर रख देंगे तो x का मान 5, तो 5 तिहाई 15 और 5 चौके 20, और ये जो x का मान आएगा ना यही हमारा, अगर हम इसका HCF निकालेंगे HCF हमारा x ही आएगा, और HCF कितना, हमने x का मान कितना निकाला है 5, तो हमारा उत्तर हो जाएगा। क्योंकि HCF का मतलब कॉमन टर्म होता है, तो यहाँ भी x यहाँ भी x, तो x का मान 5 हो गया और यह मासा हमारा हो गया, संख्या हमने निकाल ली, लासा में दिया ही है। तो इन वीडियोज़ को आप बार बार देखने का प्रयास करिएगा, पीछे चलकर 2-3 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। और अगर समझ में नहीं आता तो पुराने वीडियोज़ को ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। तो इस तरह के सवाल भी कर सकते हैं आप। एक सवाल और बनता है जहाँ पर पेयर पूछता है, आइए उसको कर लेते हैं, फिर इसको ख़त्म कर देंगे। फिर हम प्रयास करेंगे कि आपको नेक्स्ट टाइम से मैथ और रीजनिंग दोनों पढ़ा पाएँ, क्योंकि रीजनिंग भी आपके यहाँ है वेटेज। तो रीजनिंग में आप लोग कमेंट करके बताइएगा हम कौन सा चैप्टर आपको पढ़ाएं। अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो अपने मन से हम शुरुआत कर ही देंगे। क्या करा, देखिए 2 संख्याओं का योग 36 है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है। 2 संख्याओं का योग 36 है, उनका मासा 4 है, तो कितने जोड़े संभव हैं, कितने जोड़े संभव हैं। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से सवाल एग्जाम में बनता है, जिसको हम इत्मीनान से समझने का प्रयास करेंगे। मासा दे रखा है, हम मान लेंगे 2 संख्याएं हैं
एक्स एंड वाई, हमने क्या संख्या मान लिया, एक्स और वाई। अब मासा है तो मासा हर जगह होता है, तो कितना हो जाएगा 4x 4y। अब दोनों संख्याओं का योग कितना दे रखा है 36, 4 कॉमन हो जाएगा और 4 से भाग भी कर देंगे सीधे, 4 9 आई 36। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहे कितने जोड़े संभव है, मतलब संख्याओं के। तो अब देखिए यहाँ पर x और y के दो ऐसे मान रखेंगे जिनको जोड़ने पर 9 आए। तो सबसे पहले आप कहेंगे सर जी x का मान 1 हो सकता है, तो यहाँ पर 9 हो सकता है, 8 हो सकता है, 8 1 9, 2 होगा तो 7 हो सकता है, 3 होगा तो 6 हो सकता है, 4 होगा तो 5 हो सकता है। फिर 5 4 करेंगे तो उल्टा हमें नहीं लिखना है, वही बात हो जाएगी। लेकिन हमें ध्यान ये रखना है यहाँ पर थोड़ा सा कि जो भी जोड़े हमने बनाए हैं वो को प्राइम के बनाए हैं। किसका बनाए, को प्राइम। और को प्राइम का मतलब होता है कि उसमें नो कॉमन टर्म, नो कॉमन टर्म, या दूसरा हो सकता है कि उसका एचसीएफ कितना हो, 1 हो। दोनों का मतलब एक ही होता है, कोई कॉमन ना हो या एचसीएफ 1 हो। तो इसमें देखेंगे कोई कॉमन है तो आप कहेंगे नहीं कॉमन है, तो एक पेयर बन गया हमारा। इसमें भी कोई कॉमन नहीं है, लेकिन जब आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर आपको 3 और 6 में 3 कॉमन दिख जाएगा, तो एक को प्राइम नहीं है, ये भी है। तो इस सवाल के कितने पेयर बनेंगे, 3 पेयर हमारे संभव हैं। तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, 3 जोड़े संभव हैं। मतलब ऐसा जोड़ा बनाएंगे कि उसमें कुछ कॉमन ना निकले। तो दोस्तों ये समझ में आ गया होगा आपको। इसी के साथ कल से हम एक नए चैप्टर, नए जोश, नए जुनून के साथ आपके सामने आएंगे। प्रयास करेंगे कि मैथ के साथ आपको रीजनिंग भी पढ़ा पाए हम। तब तक के लिए आप चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।